नमस्कार स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनर में हम कंपनी फॉर्मेशन के 3 सबसे जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे एक क्विक ओवरव्यू से, फिर एक एक करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस में डीप डाइव करेंगे। और हाँ, आखिर में हम इनके बीच के फर्क को अच्छे से समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो देखिए, इंडिया में जब भी कोई कंपनी रजिस्टर करनी होती है तो आपको कुछ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसे हम आरओसी भी कहते हैं, उसके पास सबमिट करने पड़ते हैं। चलिए, इनमें से 3 सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट्स से मिलते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बहुत आसान सी एनालॉजी लेते हैं। सोच लीजिए कि कंपनी बनाना एक बिल्डिंग बनाने जैसा है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या MOA है, वो उस बिल्डिंग का मास्टर ब्लूप्रिंट है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या AOA उस बिल्डिंग में रहने के नियम है, अ काइंड ऑफ सोसाइटी रूल बुक। और प्रोस्पेक्टस वो उस बिल्डिंग को बेचने का सेल्स ब्रोशर है। सिंपल है ना? चलिए अब डिटेल में चलते हैं और सबसे पहले सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट मोआ को समझते हैं। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट कंपनी का रिश्ता बाहर की दुनिया के साथ, जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और कस्टमर्स के साथ डिफाइन करता है। जैसा कि लॉर्ड केन्स ने बहुत पहले कहा था, मोए कंपनी का चार्टर है। मतलब ये कंपनी की शक्तियों की सीमा तय करता है। ये एक बाउंड्री लाइन खींच देता है जिसके अंदर कंपनी काम कर सकती है और जिसके बाहर बिल्कुल नहीं। मोए के अंदर ये 6 क्रिटिकल क्लॉजेस होते हैं, जैसे नेम क्लॉज कंपनी का नाम बताता है, एड्रेस क्लॉज उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल क्लॉज उसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्लॉज जो बताता है कि कंपनी आखिर बनी किस काम के लिए है। हर क्लॉज कंपनी की पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। देखिए, इन सब में से ऑब्जेक्ट क्लॉज आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये साफ साफ बताता है कि कंपनी का बिजनेस पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाएगी, तो वो कंपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। कंपनी का हर काम उसके ऑब्जेक्ट से ही जुड़ा होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे गए पावर से बाहर जाके कोई काम कर दे तो क्या होगा? बस यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही जरूरी लीगल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। लैटिन में अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड, यानी कि परे, और वायरस का मतलब है पावर्स। तो कंपनी द्वारा किया गया कोई भी काम जो उसके MOA के दायरे से बाहर है, वो नल एंड वॉइड माना जाता है, यानी कानून की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, भले ही सारे शेयर होल्डर्स उसके लिए हाँ क्यों ना कर दें। ये इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि उनका पैसा किसी गलत जगह इस्तेमाल ना हो। लायबिलिटी क्लॉज है शेयर होल्डर्स के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर कंपनीज में ये इंश्योर करता है कि एक मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ उनके शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक ही लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 100 रुपए के शेयर्स लिए हैं और 80 रुपए दे दिए हैं, तो कंपनी आपसे सिर्फ बचे हुए 20 रुपए ही मांग सकती है, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। चलिए अब हम बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। हमने ब्लूप्रिंट यानी मोआ तो देख लिया, जो बाहर की दुनिया से रिश्ता बताता है। अब हम रूल बुक यानी AOA को देखेंगे, जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए नियम बनाता है। अब AOA को कंपनी का ऑपरेटिंग मैनुअल समझ सकते हैं। ये कंपनी के डे टू डे काम के नियम तय करता है, जैसे डायरेक्टर्स के पावर्स और ड्यूटीज क्या हैं, मीटिंग्स कैसे होंगी और शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या होगा। यह सब कुछ इसमें लिखा होता है। यहां कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको SOA में मिलेंगे। ये सारे नियम कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच के रिश्ते को आपस में रेगुलेट करते हैं, ताकि कंपनी स्मूथली चल सके। अब देखिए, ये डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस के बिल्कुल ऑपोजिट है। याद है, अल्ट्रा वायरस इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता था। वेल, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि एक एक्सटर्नल पार्टी, जैसे कोई सप्लायर, को कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले यह चेक करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के अंदर मीटिंग ठीक से हुई या नहीं। वो ये अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी ने अपने सारे इंटरनल रूल्स फॉलो किए हैं। तो कंपनी का ब्लूप्रिंट MOA और रूल बुक AOA तैयार है। अब अगर ये एक पब्लिक कंपनी है और उसे आम जनता से पैसा उठाना है, तो वो उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए कैसे बुलाएगी? बस यहां काम आता है हमारा सेल्स ब्रोशर यानी कि प्रोस्पेक्टस। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल सरल शब्दों में प्रोस्पेक्टस एक फॉर्मल इनविटेशन है। इसमें वो सारी जरूरी जानकारी होती है जिसकी एक इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदने का डिसीजन लेने के लिए जरूरत होती है। कंपनीज अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, जैसे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दी जाने वाली एक छोटी सी समरी है।
शेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 साल तक वैलिड रहता है, जिससे कंपनी बार बार सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आईपीओ से पहले इशू होता है, जिसमें शेयर की प्राइस फाइनल नहीं होती। अपने एग्जाम्स के लिए इन 4 की टाइप्स को जरूर याद रखिएगा। ये बहुत जरूरी है कि प्रॉस्पेक्टस में दी गई हर जानकारी बिल्कुल सच हो। अगर इसमें कोई भी गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है तो कंपनी और उसके डायरेक्टर्स को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिसमें सिविल लायबिलिटी यानी इन्वेस्टर के नुकसान का कंपेंसेशन देना और क्रिमिनल लायबिलिटी यानी जेल भी हो सकती है। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बीच में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। ये टेबल इनके फर्क को बहुत साफ दिखाती है। देखिए, मोआ कंपनी का सुप्रीम फंडामेंटल चार्टर है, जबकि एओए उसके नीचे आता है यानी सबऑर्डिनेट है। मोआ कंपनी की आउटर लिमिट्स बताता है, जबकि एओए उन लिमिट्स के अंदर काम करने के नियम बनाता है। इसीलिए मोआ को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एओए को स्पेशल रेजोल्यूशन से बदला जा सकता है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद हमें कौन से सबसे जरूरी पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं? चलिए एकदम जल्दी से समराइज करते हैं। ये दोनों डॉक्ट्रिन्स एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कंपनी के अंदर के लोगों को यानी इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को कंपनी के गलत रास्ते पे जाने से बचाता है, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंपनी के बाहर के लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कंपनी के साथ गुड फेथ में डील कर रहे हैं। और जाने से पहले इस सवाल के बारे में जरूर सोचिए। ये आपको मजबूर करेगा कि आपने जो भी सीखा है उसे अप्लाई करें। सोचिए कि अगर एक इन्वेस्टर को गलत इंफॉर्मेशन से नुकसान होता है तो इन तीनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट जिम्मेदार होगा? इसका जवाब ढूंढने से आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी मजबूत होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।